के आसपास, ये ओशियन के ही आसपास है, तो ऑब्वियसली वहां का टेम्परेचर और ये क्लाइमेट बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। एंड दिस टाइप्स ऑफ करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम द ओशियन। कभी क्या होगा, हवा ओशियन से क्या होगा, लैंड की तरफ आएगी, कभी लैंड से ओशियन की तरफ जाएगी। तो बताए, हवा कभी उधर से इधर आया, कभी इधर से उधर गया, तो कहीं ना कहीं करंट भी क्या करेगा, आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। फिर रिलीफ वही उच्चावच का आपको बात की, हम आपको शुरू में बता दिए। कोई भाग मान लीजिए प्लेन पे है, कोई माउंटेन पर है, कोई प्लेट्यू पे है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपको अलग अलग क्या होगा, ये फीचर्स देखने को मिल जाएगा, यानी कि क्लाइमेट आपको अलग अलग देखने को मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप बिहार उठा लीजिए, जम्मू कश्मीर ले लीजिए, उसके अलावा आप क्या नाम है साउथ में चले जाइए, कर्नाटक ले लीजिए, आंध्र प्रदेश लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि सब अलग अलग फीचर्स पे है। बिहार प्लेन पे है, जम्मू कश्मीर माउंटेन पे है, और साउदर्न जो पार्ट है वो आपका प्लेट्यू पे है। तो तीनों जगह आपको जो क्लाइमेट में या टेम्परेचर में ये सब जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ये किसकी वजह से, एल्टीट्यूड की वजह से, सॉरी जिसको रिलीफ आप बोल सकते हैं, सॉरी रिलीफ आप कह सकते हैं, रिलीफ यहाँ पे एक अलग से कर दिया गया। रिलीफ फीचर सच एज द माउंटेन एक्स टू द बैरियर ऑफ द वेरी हॉट एंड वेरी कोल्ड विंड। अब बताइए, अब भारत में जैसे आपको पता होगा ना कि भारत के नॉर्थ में माउंटेन है, और माउंटेन से आने वाली गर्म हवा रुक जाती है, इधर से आने वाली ठंड हवा रुक जाती है, और इधर से जाने वाली गर्म हवा रुक जाती है। तो वो बैरियर का काम करता है, माउंटेन जो होता है वो बैरियर का काम करना था, इधर के आने वाले हवा को ना उधर जाने देता है, उधर से आने वाले हवा को ना इधर आने देता है। तो कहीं भी बताइए बैरियर होगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं क्लाइमेट जो है वो प्रभावित होगा ही होगा। चलिए, एक आपका लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर में, चैप्टर मतलब इस पॉइंट से रिलेटेड, एक है कोरियोलिस फोर्स। फोर्स होता है एक कोरियोलिस फोर्स। ये कोरियोलिस फोर्स क्या होता है कि मान लीजिए कि ये अर्थ है, और अर्थ आपको पता है कि रोटेट कर रहा है। तो जब भी अर्थ रोटेट करेगा, तो कहीं ना कहीं इसके चारों ओर एक फोर्स लगेगा। तुम ही देख लो, तुम ही समझ लो कि ऐसे देखो, कहता है इट इज अ फोर्स काउज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द, पूछेगा कोरियोलिस फोर्स कैसे लगता है, तो कहोगे कि कोरियोलिस फोर्स लगता है किसके, रोटेशन ऑफ द अर्थ, अर्थ के रोटेशन की वजह से। अब मान लो कि तुम कोई भी एक तरीके से गोल घूमने वाला चीज है, जिसको बहुत तेजी से घुमाओ और थोड़ा सा वहां महसूस करोगे कान दे करके, तो एक लगेगा तुमको एक हवा जो है अलग से बाहर की तरफ निकल रही है, ऐसा समझ लो। या तुम्हारे से बगल से कोई आदमी जोर से गुजर जाएगा दौड़ते हुए, तो वो हल्का सा हवा नजर एक आएगा, अलग टाइप। उसी तरीके से कहा जाता है कि जब अर्थ मूव करता है ना, तो उसकी वजह से भी एक हवा निकलती है ना। और वो क्या कहता है कि इट फोर्स टू द कॉज ऑफ इंटीरियर एंड दिस रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ विंड। जो क्या करता है, विंड के मतलब एरिया को, विंड का जो डायरेक्शन है उसको वो डिफ्लेक्ट कर देता है, और उसके बाद जब डिफ्लेक्ट कर देता है तो हवा का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। अब जैसे देखोगे कि जब हवा, हम इसको और क्लियर करेंगे, ठीक है, अभी खाली इसको समझ लो कोरियोलिस फोर्स क्या है, इसको अभी और बेहतर ढंग से क्लियर करेंगे। पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट में इसको पूरी तरीके से क्लियर किया गया। अभी सिर्फ इतना याद रख लो, कोरियोलिस फोर्स का नाम सुन लो खाली, और कोरियोलिस फोर्स का डायरेक्शन समझ लो, बाकी क्या कैसे होगा इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। खाली ये समझ लो कोरियोलिस फोर्स क्या है। तो कोरियोलिस फोर्स रोटेशन, अर्थ के रोटेशन की वजह से एक मतलब क्या प्रोड्यूस होने वाला एक तरीके से क्या है, फोर्स है। इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ विंड, ये विंड को डिफ्लेक्ट कर देता है राइट इनटू नॉर्थ। जैसे ही हवा नॉर्थ हेमिस्फीयर में आता है, मान लो ये अपना है, अब जैसे हवा साउथ से नॉर्थ की तरफ आया, तो ये राइट साइड मुड़ जाएगा, हवा क्या होगा, राइट साइड मुड़ जाएगा। और जैसे टुवर्ड द लेफ्ट, जैसे कि हवा साउथ साइड गया, ये हवा लेफ्ट साइड मुड़ जाएगा। इतना जरूर याद रख लेना, क्या याद रखोगे, नॉर्थ नॉर्थ नॉर्थ, सॉरी कहा गया, राइट नॉर्थ राइट नॉर्थ राइट नॉर्थ, लेफ्ट साउथ। इतना तो जरूर याद रखोगे कि नॉर्थ की तरफ जब हवा आएगी नॉर्थ हेमिस्फीयर में, तो राइट की साइड मुड़ेगी, और साउथ जाएगी तो लेफ्ट में मुड़ेगी। इसी को हम लोग फेरेन लॉ भी बोलते हैं, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिर एक होता है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम क्या होता है, हाई एल्टीट्यूड वेस्टर्न विंड्स यूजुअली टू द 12 यानी कि 12 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर बहुत तेजी से बहने वाली एक हवा होती है। मान लो ये अर्थ है, अर्थ के चारों ओर, जैसे अर्थ घूम रहा है तो उसके चारों ओर एक हवा घूमती है, एक हवा चलती है, एयर होती है, उसका नाम होता है जेट स्ट्रीम, जिसको हम अगले क्लास में और बेहतर ढंग से क्लियर करेंगे, क्योंकि इसी से रिलेटेड हम लोगों को पूरा का पूरा मानसून पढ़ना है। ये दोनों को समझने के बाद ही हम लोग मानसून को आगे लेके चलेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे, यहां तक में दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर ये दोनों बात अगर आप नहीं समझे हैं, कौन कौन, कोरियोलिस फोर्स और जेट स्ट्रीम, तो निराश होने की बात नहीं है ना। ये जैसे ही हम लोग अगले क्लास में इसको मानसून से कनेक्ट करेंगे, तब आप इसको और बेहतर ढंग से आप समझ जाइएगा, ये मेरा उम्मीद है, आप उसको जरूर समझ जाइएगा। तो चलिए, आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। समझ तो आ ही गया होगा तुम लोगों को बुआ, कि नहीं आया, जल्दी बोलो। समझ में आया? समझ में आ गया, गुड 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 गुड। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।
तब तक पढ़ते रहिए अच्छे से। टाटा, टेक केयर।